आजकल का जो समाज देखते हैं कि अपना जो समाज है ना कहाँ चल गया है, झूठ फूट के मोबाइल वोबाइल की तरफ। जो भी बच्चे हैं अकड़म बकरम कॉमेडी वेडी में लगल रहता है। कोई ऐसा बात होता है कि हाँ तुम आगे कैसे बढ़ोगे, जीवन कैसे सुधारोगे, मतलब कुछ ऐसा कि हमको दिमाग उससे बढ़े। अपने स्टूडेंट लाइफ में ये सीख सकते हो कि अगर हम पढ़ाई से अगर हमेशा जुड़े रहेंगे ना तो हमारे लाइफ में अवसर की कमी नहीं रहेगी। तो आज सबको जानते हो कि 6 दिसंबर है और तुम लोग के हिंदी का जो किताब है उसमें पहला चैप्टर है जाति प्रथा श्रम विभाजन। उनका जो लेखक है उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। तो उनसे क्या चीज सीख सकते हो? वैसे तो उन्होंने काफी सारे ऐसे से काम किए हैं, ठीक ना, समाज को सुधारने के लिए और लोगों को न्याय दिलाने के लिए, परंतु जो स्टूडेंट है वो उनसे क्या चीज सीख सकता है? तो पहली बात, पढ़ाई एक ऐसा हथियार है, पढ़ाई एक ऐसा हथियार है। जो कलम है ना, कलम ये जो कलम है ना, मतलब बंदूक के नोक पे आप दुनिया को नहीं जीत सकते हो, ठीक ना, पर इस कलम के नोक पे अगर चाहो ना तो तुम दुनिया को आराम से जीत सकते हो। खान सर को हर कोई मानता है ना। उनको किस लिए माना जाता है, किस लिए लोग जानते हैं और किस लिए उनको इतना मानते हैं? सिर्फ नॉलेज के कारण, उनकी पढ़ाई के कारण ना। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो भी क्या थे, वो किताब के एकदम प्रेमी इंसान थे। उनको किताब पढ़ना इतना पसंद था ना कि उनके लाइब्रेरी में बहुत, मतलब उनके घर में ही लाइब्रेरी था। बात समझ रहे हो ना, मतलब 8-8 हजार किताब ऐसे उनके पास रहते थे और वो कहीं से भी आते पढ़ते रहते, ठीक ना, इतना नॉलेज उनको मिला। तो चलो उनसे लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें हम बताते हैं ताकि तुम्हें आईटीटी थोड़ा मोटिवेशन मिले। पहले तो जो हमारा देश आजाद नहीं था और जो हमारे समाज में एक छुआछूत का जो ये है प्रावधान, वो उस समय बहुत पीक पे था। तो वो जब स्कूल में जाते थे ना पढ़ने, तो उनको क्या क्लास के बाहर बैठाया जाता था, मतलब उनसे बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ करता था। बात समझ रहे हो ना। तब परंतु वो पढ़ाई में बचपन से काफी तेज रहे और उसके बाद क्या हुआ ना कि उनका एक गुरु थे जिनका टाइटल ना अम्बेडकर था, ठीक ना। तो उनके गुरु ने क्या किया, बोला कि देखो तुम आगे जब जाओगे ना पढ़ाई करने के लिए तो तुमसे इसी तरह भेदभाव होगा, इसीलिए तुम क्या करो कि तुम अपने नाम के साथ मेरा टाइटल लगा लो अम्बेडकर। तो देख सकते हो एक शिक्षक का दिल देख सकते हो, अपना टाइटल दे दिया कि तुम मेरा टाइटल ले लो। बच्चा जब आगे बढ़ने वाला था तो भीमराव अम्बेडकर जी का बात कर रहे हैं। तो फिर बड़ौदा के महाराजा थे, उसमें तुम किताब नहीं पढ़ा होगा, बड़ौदा स्कॉलरशिप पे, वहां पे जाकर के पढ़ाई कर लिए और जब उनका स्कॉलरशिप का पैसा खत्म हो गया तो उनको पुनः क्या है कि अपना देश वापस आना पड़ा। तो अपना देश में जो वापस आए तो उनको फिर से क्या है, फिर से वही, वो तो वकील बन गए बट फिर भी उनके साथ वही मतभेद वाला बात हुआ करता था। बात समझ रहे हो ना। जो लोग जान गया कि अच्छा इस जाति का है तो मतलब उतना होता है ना, इज्जत रिस्पेक्ट देना बंद, इस तरह की बातें थी। तो फिर वो सोचे कि ऐसा अगर रहेगा तो मतलब समाज जो है ये बहुत ही कुरीतियां थी समाज में, मतलब जो भी महिला होता है उसको पढ़ने उठने का अधिकार नहीं था। जिन पर शोषण हो रहा था उनके हित में वो आवाज उठाए, उनके लिए काम किए, ठीक ना, इस तरह से वो सब काम कर रहे थे। और वो भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, समझ रहे हो ना। उनको हमेशा पढ़ाई से लगाव रहा और पढ़ाई का ही नतीजा रहा, उनको इतना अंदर, उनके पास इतना नॉलेज था ना कि जब संविधान लिखने की बारी आई, जब अपना देश आजाद हुआ ना तो संविधान लिखना था। तो वो संविधान को लिखने के लिए ना कोई भी, मतलब ऐसा नहीं लगता था कि भारत में कोई संविधान को लिख पाएगा, पर उनका जो जिम्मा है ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया कि आप संविधान को लिखिए। और उनका तबीयत भी खराब रहता था बट फिर भी एकदम कर्मठ समझते हो ना, जो अपने काम को एकदम बढ़िया तरीका से करे, उस हिसाब से, मतलब उसमें जो भी सदस्य थे उस सबसे ज्यादा काम किए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और इतना अच्छा, इतना मतलब दुनिया का जो होता है ना बेस्ट, ठीक ना, दुनिया में जो बेस्ट है वैसा संविधान लिख दिए हैं भारत का, और इतना बेहतरीन ढंग से संविधान लिख दिए हैं। तो उनको जो सबसे ज्यादा अगर माना जाता है तो यही संविधान के लिए माना जाता है। तो देखो उनसे बस ये सीख सकते हो कि अगर तुम पढ़ाई से जुड़े हुए रहोगे ना, पढ़ाई से जुड़े हुए रहोगे और हमेशा पढ़ाई करते रहोगे तो एक देश का तुम्हें संविधान लिखने का, जो लिखने का होता है ना, वो अवसर प्राप्त हो सकता है। समझ रहे हो ना। तो बस अपने स्टूडेंट लाइफ में ये सीख सकते हो कि अगर हम पढ़ाई से अगर हमेशा जुड़े रहेंगे ना तो हमारे लाइफ में अवसर की कमी नहीं रहेगी। जिस दिन हम पढ़ाई छोड़ दिए उस दिन मानो कि हमारा अवसर खत्म। इसीलिए नॉलेज, ठीक ना, आजकल को देखते हो, आजकल तो हम देखते हैं ना तो हमको बहुत ज्यादा अंदर से ना हम देखो आजकल का जो समाज देखते हैं कि अपना जो समाज है ना कहाँ चल गया है, झूठ फूट के मोबाइल वोबाइल की तरफ। जो भी बच्चे हैं
अकड़म बकरम कॉमेडी वेडी में लगल रहता है। ये बात रियलिटी है बुआरे, देखते हो झूठ फूट के। अब ऐसा मतलब नॉन सेंस मतलब समझते हो ना, जो जिसमें कोई सेंस नहीं है। अब वैसा चीज तुम देखोगे तो तुम सीखोगे क्या? कोई ऐसा बात होता है कि हाँ तुम आगे कैसे बढ़ोगे, जीवन कैसे सुधारोगे, मतलब कुछ ऐसा कि हमको दिमाग उससे बढ़े, नहीं ना वैसा बात रहता है। ऐसा खाली अब हम दुनिया ऐसा आ रहा है कि खाली दिमाग क्या हो, दिमाग जो हो खाली बौक बता बन के रह जाए। अब कोई आदमी देखेगा, बात समझ रहे हो ना मेरा, तो देखो अपने आप को क्या है, अपने आप को वो सब चीजों से भी बचाना है। क्योंकि माइंड हम थोड़ा देर पहले बताया कि माइंड ऐसा चीज है ना, इसको जैसा रखोगे, जैसा चीज देखोगे, जैसा चीज सुनोगे, वैसा ही तुम सोचोगे, और जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बनोगे। बात समझ रहे हो ना? तो अपने आप को इस सब चीजों से बचाओ, थोड़ा किताब पे अपने आप को लगाओ, किताब में लिखी हुई बातों को समझो, ठीक है ना। और पढ़ाई रटने की चीज नहीं है, क्या चीज है? समझने की चीज है। बात समझ रहे हो ना? रट करके आज तक कोई महान नहीं हुआ है, समझ करके ही महान हुआ है। ठीक, तो बस यही सब बात थी। बस लास्ट तक इतना ही कहूंगा कि बाबा साहब से सीखने योग्य यही बात है कि तुम पढ़ाई करते रहोगे, पढ़ाई से जुड़े हुए रहोगे, तो तुम्हें लाइफ में हमेशा बहुत सारी अवसरें मिलेगी। ठीक।